सो नेफ्रोलॉजी की जो डायग्नोसिस सीरीज़ है उसमें अब हम देखेंगे कि यूरिन में सेडिमेंट्स कैसे देखेंगे। हमने अभी तक यूरिन में डिपिस्टिक की बात की थी, अब हम बात करते हैं यूरिन में सेडिमेंट्स। यूरिन में हम सेडिमेंट्स जब देखने होते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि करीब 12 ml के आसपास यूरिन लेते हैं और उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे, और उसमें जो रोटेशन देते हैं वो लगभग 3000 आरपीएम का देते हैं। 3000 आरपीएम का रोटेशन देने के बाद में अब हम क्या काम करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको जो है थोड़ा वेट करते हैं और जो भी सेडिमेंट्स है उसे नीचे बैठ जाने का वेट करते हैं। फिर उसके बाद में उसे थोड़ा सा हिलाते हैं। फिर पिपेट से हम क्या काम करते हैं कि कुछ बूंद लेते हैं और उसको हम जो है स्लाइड पर डालते हैं और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर कवर स्लिप लगाने के बाद में अब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। पहले लाइट पावर फील्ड में देखेंगे, फिर हाई पावर फील्ड में देखेंगे। जब लो पावर फील्ड में देखेंगे तो लो पावर फील्ड में या हाई पावर फील्ड में जब देखने के लिए हम जो है लाइट को एडजस्ट करेंगे। लो पावर फील्ड में यूजली हम क्या देखते हैं, लो पावर फील्ड में हम यूजली कास्ट देखते हैं और हाई पावर फील्ड में यूजली हम सेल्स देखते हैं जैसे कि WBCs RBCs। उसके बाद में अ, अब अगर मान लीजिए हमें कुछ स्पेशल स्टेन देखने हो, जैसे ग्राम स्टेन देखने हो, हैंसल स्टेन देखने हो, उसके बाद में सूडान स्टेन देखने हो, तो ये भी हम देख सकते हैं। ग्राम स्टेन जैसे बैक्टीरिया वगैरह के लिए देख सकते हैं, हैंसल स्टेन जो है वो हम इस्नोफिल के लिए देख सकते हैं, और सूडान स्टेन जो है हम फैट बॉडीज़ के लिए देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर के सेडिमेंट्स देखने के लिए हम करते कैसे हैं। अब आते हैं कि हम यूरिन सेडिमेंट की फाइंडिंग जो अब हमारी आ गई, जो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो अब उसमें हम देखेंगे क्या-क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, कास्ट देखेंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, क्रिस्टल्स देखेंगे, उसके बाद में हम बैक्टीरिया और फंगस वगैरह ये सब भी देख सकते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम सेल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं आरबीसीज पर। आरबीसीज जो है हमें दो तरह की देखने को मिल सकती हैं, एक डिस्मॉर्फिक आरबीसीज और आइसोमॉर्फिक आरबीसीज। तो आरबीसीज हमें कहाँ दिखाई देंगी, हाई पावर फील्ड में दिखाई देंगी। तो डिस्मॉर्फिक आरबीसीज क्या हो सकती हैं, वो ग्लोमेरुलर हो सकती हैं और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या वेस्कुलाइटिस जैसी कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में आइसोमॉर्फिक कंडीशन जो होती है वो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जितने भी हमारे काजेज हैं, जैसे कि इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस हुआ, यूटीआई वगैरह हुआ, ट्रॉमा वगैरह हुआ, उसमें हमें देखने को मिल सकती है, या फिर स्टोन और ट्यूमर वगैरह इस तरह की कंडीशन में देखने को मिल सकती है। अब आती है हमारी डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज हम किन किन कंडीशंस में हमें देखने को मिलेंगी, यूटीआई में देखने को मिलेगी, इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस में देखने को मिलेगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में एपिथेलियल सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। एपिथेलियल सेल्स देखने, ये बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल्स की जो है वो डी स्क्वेमेटेड सेल्स होती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से आ सकती हैं। उसके बाद में जो है यूरेथ्रा से आ सकती हैं, फोर स्किन से आ सकती हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं डी स्क्वेमेटेड सेल्स हैं फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा या फोरस्किन से हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में ओवल फैट बॉडीज हमें देखने को मिल सकती हैं। ये क्या है, ये बेसिकली स्लफ्ड जो है रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, और इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये ज़्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वगैरह या फेवरी डिजीज वगैरह में भी ये हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में बबल सेल्स, बबल सेल्स हमें किन कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं। बबल सेल्स बेसिकली क्या होती हैं, ये वैक्यूलेटेड रीनल ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, और ये ट्यूबुलर इंजरी या ट्यूबुलर नेक्रोसिस अगर हुआ है तो उसमें यूजली देखने को मिल सकती हैं। तो ये हो गई हमारी सेल्स, कौन कौन सी हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, उसके बाद में एपिथेलियल सेल्स हो गई, ओवल फैट बॉडीज हो गई, और बबल सेल्स हो गई। अब हम आते हैं कास्ट। तो कास्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम जाहिर सी बात है बात करेंगे आरबीसी कास्ट की, या इसे हीमोग्लोबिन कास्ट भी बोलते हैं। ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में या वेस्कुलाइटिस में। उसके बाद में दूसरी है डब्ल्यूबीसी कास्ट, ये कहाँ देखने को मिलेगी, इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस में, पाइलोनेफ्राइटिस में, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। उसके अलावा फैटी कास्ट हमें किस में देखने मिलेगी, जाहिर सी बात है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फैटी कास्ट मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगी। ट्यूबरल ट्यूबुलर सेल कास्ट, ट्यूबुलर सेल कास्ट हमें क्या देखने को मिलेगी, रीनल ट्यूबुलर इंजरी अगर है, जैसे कि 18 वगैरह है, उसमें देखने को मिलेगी।
ग्रेनुलर कास्ट, ये क्या होती हैं, ये डार्क मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट होती हैं और ये एसोसिएटेड होती हैं एटीएन के साथ ज़्यादातर, यानी कि कहीं एटीएन हुआ है, अगर एटीएन है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, तो फिर उस कंडीशन में ये हमें देखने को मिलेंगी। वैक्सी कास्ट जो है वो एडवांस कोई रीनल डिसीज़ है, अगर हमारी स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 3 डिसीज़ है तो उसमें जो है वो हमें वैक्सी कास्ट देखने को मिल सकती हैं। हाइलिन कास्ट जो होती हैं बिनाइन होती हैं, नॉर्मल होती हैं, इनका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बेसिकली एनवेलप शेड होते हैं या निडल शेड भी देखने को मिल सकते हैं। ये ज़्यादातर कब मिलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं, हाइपर ऑक्सिलूरिया में देखने को मिल सकते हैं और हाइपर कैल्सियूरिया में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन हमें याद रखनी है। एक तो एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद में हाइपर ऑक्सिलूरिया में देखने को मिल सकते हैं और हाइपर कैल्सियूरिया में देखने को मिल सकते हैं। कौन से क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट डाइहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल। उसके बाद में कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मतलब रॉड की तरह होते हैं और ये हाइपर कैल्सियूरिया या फिर जो है रीनल स्टोन डिसीज वगैरह में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं वो रोम्बिक प्लेट्स जैसे होते हैं या रोसेट्स जैसे होते हैं। ये ज़्यादातर एसिडिक यूरिन में होते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए गाउट है, हाइपर यूरिकोसूरिया है, रिकरेंट सीजर हो रहे हैं, प्रोपोफॉल का एनेस्थीसिया दिया गया है, रीनल स्टोन डिसीज़ है, हीट स्ट्रेस रिलेटेड मीज़ो अमेरिकन नेफ्रोपैथी एक डिसीज़ होती है, अगर वो है, तो इसमें जो है ये हमें देखने को मिल सकते हैं। कैसे होते हैं ये, रोम्बिक प्लेट्स की तरह होते हैं, रोसेट्स की तरह होते हैं। रोम्बिक प्लेट्स या रोसेट्स की तरह इनका शेप होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का। उसके बाद में सिस्टीन क्रिस्टल जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, सिस्टीन यूरिया में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में आते हैं ट्रिपल फास्फेट, जिनको स्ट्रोवाइट क्रिस्टल्स भी बोलेंगे। कॉफिन लिड शेप्ड होते हैं, ये कॉफिन लिड शेप्ड होते हैं और ये इन्फेक्टेड यूरिन या एल्कलाइन यूरिन में जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सल्फा ड्रग अगर कोई ले रहा है तो ये निडल शेप्ड क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। तो सल्फर ड्रग के क्रिस्टल्स जैसे शीव्स ऑफ नीडल्स ऑन सल्फर डाइसिल इन वॉल्यूम डिप्लीशन। उसके बाद में इंडिना वर्ग के क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टार बस्ट फॉर्म होते हैं इन एचआईवी पेशेंट्स। एचआईवी पेशेंट में स्टार बस्ट फॉर्म के क्रिस्टल्स होते हैं। उसके बाद में जैसे कि स्टार एक बस्ट हो रहा होता है ना, उस तरह से देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ए साइक्लोविर के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, निडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं ए साइक्लोविर के, और या तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर को देखने को मिल सकते हैं या डब्ल्यूबीसी के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं। वेलासाइक्लोविर या एसाइक्लोविर टॉक्सिसिटी में ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हमें और क्या-क्या सेडिमेंट देखने को मिल सकते हैं? बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यूटीआई है, कंटामिनेशन हुआ है और ओवर ग्रोथ आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है अगर, तो उसमें देखने को हमें मिल सकते हैं। ईस्ट और फंगाई हमें देखने को मिल सकते हैं यूटीआई में, कंटामिनेशन में, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड इंडवेलिंग फॉलिस कैथेटर वगैरह हुआ है, तो उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा? बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, किसमें? यूटीआई में, कंटेमिनेशन में और ओवर ग्रोथ आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में। उसके अलावा यीस्ट और फंगाई, जैसे कि यूटीआई और कंटामिनेशन हुआ है, प्रोलॉन्ग इंडवेलिंग फॉलिस कैथेटर अगर है, तो उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेडिमेंट्स।